ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने शुरू कर दिया है भीष्म पितामह का प्रवचन, जिसमें कि युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, सबके क्या कर्तव्य हैं अलग अलग वर्णों में, अलग अलग आश्रमों में। और प्रभुपाद ने उसके ऊपर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग परपट हमने सुना था, वेरी स्ट्रॉन्ग परपट रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डिंग 4 नियम, रिगार्डिंग आवर अटैचमेंट टू द अपोजिट सेक्स। हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांगली लिखा था। आज हम चलते हैं श्लोक संख्या 27 पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। भीष्म पितामह ने, इट लुक्स लाइक कि भीष्म पितामह इज नॉट इन अ हरी। कई बार व्यक्ति क्या कहता है, मैं मर जाऊं तो बेटर है, प्राण त्याग दूं तो बेटर है। प्राण त्यागने से यदि दुख चले जाते तो सारे लोग प्राण ही त्याग देते। प्राण त्यागने से एंड इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप क्या सोचते हैं प्राण त्यागने के बाद सब कुछ जीरो हो जाएगा? ये तो शून्यवादी फिलॉसफी है। हाँ, वी आर नॉट शून्यवादी, वी नो कि मृत्यु के बाद सब जीरो नहीं हो जाता है। हम जानते हैं देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। और यदि गलती से आप अपनी मृत्यु के कारण बनते हैं, अपनी आत्महत्या करते हैं, तो आपके आगे आने वाला जीवन और भी ज़्यादा दुखद होगा। उसके कारण आप खुद बनेंगे, क्योंकि ये पाप माना जाता है। मनुष्य योनि इसलिए नहीं मिलती है कि उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। मनुष्य योनि मिली है भगवत ज्ञान के लिए। तो इसलिए भीष्म पितामह इज नॉट विलिंग टू डाई इमीडिएटली। जबकि बाण घुसे में, सोचिए आर पार बाण घुसे में, फिर भी वो बातों को ऐसे बता रहे हैं जैसे वो हमेशा जीने वाले हैं। कोई संक्षेप में नहीं बता रहे हैं कि ओके आइए सुनिए 2 मिनट में तुम्हें बताता हूँ सारे धर्मों का सार ये है, ऐसा नहीं। एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया? दान कर्म, दान कैसे किया जाना चाहिए। जैसे हम गीता में सुनते हैं कि दान भी 3 प्रकार का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। उसके बाद राजा के राज्य विषय कार्यकलाप क्या होने चाहिए। आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितना गहरा साइंस है। भागवत बताती है कि राजा को प्रजा के कार्यों का 1/6 रिएक्शन लगता है। इवन इफ राजा उस पाप कर्म को नहीं कर रहा है, यदि वो प्रजा उस पाप कर्म को कर रही है ना, तो भी, यानी कि राजा को कितना सतर्क होना चाहिए पाप कर्मों को रोकने के लिए। एंड व्हाट इफ कि राजा ही सरकारी स्लॉटर हाउस, कसाई घर खोल दे तो क्या करें? राजा ही सरकारी देसी अंग्रेजी शराब बियर की दुकान खोल दे तो क्या करें? राजा ही ऑथोराइज लॉटरी सेंटर खोल दे, गैम्बलिंग सेंटर खोल दे तो क्या करें? इसलिए हम तो बात कर रहे थे कि यदि प्रजा भी गलत करती है तो राजा जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ तो राजा ही गलत करे तो क्या करा जाए? तो इसलिए भीष्म पितामह ने बताया कि राज्य विषय कार्यकलापों का, हाँ, क्या क्या कार्यकलाप है राज्य विषय। और वास्तव में हम सभी राजा हैं, अपने अपने घरों के तो सभी राजा हैं। इसलिए यदि आपकी संतान कुछ गलत करती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी। यदि आप ट्रेनिंग नहीं, कई बार तो ट्रेनिंग देने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, उनको चरित्र निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो गलत चरित्र में जा रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑफिस है, बहुत सारे काम हैं, प्रमोशन भी देखनी है, एक बड़ा घर लेना है जिसके लिए मुझे भी कमाना पड़ेगा, मेरे पति को भी कमाना पड़ेगा, दोनों कमा के तभी तो उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे। इस चक्कर में बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो जिम्मेदारी हमारी है। तो राज्य विषय कार्यकलाप बताए, मोक्ष कर्मों की खांड बड़ी डिटेल में व्याख्या करी, किसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष कैसे लिया जा सकता है। फिर उन्होंने स्त्रियों और भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन किया। प्रभुपाद बताते हैं कि दान देना गृहस्थ का मुख्य कार्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% दान में दे देना चाहिए। 152 इस स्टेटमेंट के बाद देखते हैं कितने लोगों ने एग्जिट मारा।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि 50% ऑफ द इनकम हमें दान में दे देनी चाहिए। ऐसा रूप गोस्वामी ने वास्तव में किया था, और हम ऐसे कुछ भक्तों को पर्सनली भी जानते हैं जिन्होंने जो ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा करने वाले बहुत ही कम लोग हैं दिव्य। अक्सर 10% तो लोग कर देते हैं, बट 50% इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए और गृहस्थ को दान देना चाहिए। गृहस्थ ऐसा बताते हैं जब अपने जीविका पार्जन के लिए कुछ कार्य करता है तो उस कार्य में कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म इन्वॉल्व रहता है। इसलिए ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है। एक तो इसलिए भी जिम्मेदारी है कि अपने धन की शुद्धि दान से होती है। ऐसा कहते हैं कि धन की शुद्धि दान से होती है। जैसे कपड़ों की शुद्धि उनको धोने पानी से टच करने से होती है, वैसे धन की शुद्धि होती है दान करने से। इसके अलावा भी हम लोग जो है केवल दान इसलिए नहीं करते कि हमारे धन की शुद्धि हो। हाँ, शिला प्रभुपाद ने जो गृहस्थ बनाए हैं वो मिशनरी स्पिरिट वाले हैं। हमारे यहाँ पर गृहस्थ भी दे आर एज गुड एज ब्रह्मचारीज, दे हैव मिशनरी स्पिरिट। वो इसलिए दान देते हैं क्योंकि प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है। प्रचार कार्य के लिए कई बार बिल्डिंग बनानी पड़ती है, ज़मीन खरीदनी पड़ती है, कुछ कंप्यूटर खरीदने पड़ते हैं, कुछ मृदंग, करताल, स्पीकर, प्रसाद वितरण, न जाने क्या क्या करना होता है जो कि करा जाता है। इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन का सदुपयोग यही है कि वो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाया जाए तो लक्ष्मी कितनी प्रसन्न होंगी और उस व्यक्ति को छोड़ के नहीं जाएंगी। या ये कहिए कि लक्ष्मी का दुष्प्रभाव पड़ता है इंसान पे। हम सब जानते हैं, शास्त्र में बहुत लिखा है इसके बारे में कि यदि लक्ष्मी आ जाती है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन यदि उसी लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाते हैं तो लक्ष्मी कभी भी उसके दिमाग को खराब नहीं, मतलब उससे उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ता है। तो इसलिए एक गृहस्थ को दान देना चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में काफ़ी प्रशिक्षण दिया जाता है। सुनिए ध्यान से, ब्रह्मचर्य जीवन में काफ़ी प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। what you mean by काफ़ी प्रशिक्षण? डज इट मीन बाई 1 2 2 4 and 2 3 6? मेरे को टेबल याद हो गई। एक्सीलेंट, आई गॉट A1, आई गॉट दिस मच, 99% मार्क्स, एवरीबडी इज प्रेजिंग। हाँ, भौतिक चीज़ों के लिए कभी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप समझ लीजिए इस बात को। हाँ, बच्चा पैदा होता है, आपने देखा है, आप माँ दूध पिलाती है तो उसको चूसना, उसको पता है कि ही हैज़ टू सक इट, उसको पता है कि उसको चूसना है। ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको पता है खाना है। सारे जानवर को देख लीजिए, तो भौतिक चीज़ आदमी अपने आप ही सीख जाता है। हाँ, ट्रेनिंग वास्तव में ज़रूरत है दिव्य गुणों को अर्जित करने के लिए। जैसे अर्जुन भगवद गीता में पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या क्या लक्षण है, वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, भक्त के क्या गुण हैं। उन गुणों को अर्जित करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जानवर योनियों से आए। आप जानते हैं कि हम कितनी 84 लाख योनियों को ख़त्म करने के बाद मनुष्य योनि में आए। अब सोचिए, जो व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटक रहा था या 80 लाख योनियों में भटक रहा था, क्या 80 लाख योनियों का इम्पैक्ट मनुष्य योनियों में नहीं पड़ेगा उसकी चेतना पे? जो इतने करोड़ों लाखों सालों से जानवर योनि में चलता हुआ आया है, उसका 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 इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। इसलिए मनुष्य एक जानवर ही है वास्तव में, सोफेस्टिकेटेड, लेकिन उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि वो मनुष्य और फिर भक्त बन सके। तो वास्तव में ब्रह्मचारी आश्रम यानी कि बच्चों के साथ 25 साल तक कम से कम रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें कि उनको टॉलरेंस आए, फॉरगिवनेस आए, दीज आर द डिवाइन क्वालिटीज़। उनके अंदर बड़ी विनम्रता है, उनका सर झुका ही रहे हमेशा, कभी वो बड़ों के सामने तू तड़ा करके बात ना करें। मैं देखता हूँ कई बार कोई माँ बच्चे को डांटती है और बेटा गले लगा लेता है बच्चे को, ये तेरी माँ तो ऐसी है, चल तू मेरे साथ। कभी माँ ने डांटा तो पति ने लगा लिया, कभी पति ने डांटा तो कर लिया, या कभी हमारे किसी अध्यापक ने बच्चे को कुछ बोला, माँ बाप आए उसको प्रोटेक्ट करके ले गए। वी आर स्पॉइलिंग द चाइल्ड, मैं बता दूं आप लोगों को। तो इसलिए 25 साल तक प्रभुपाद कह रहे हैं कि काफ़ी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य का यह समझ ले कि संसार रूपी संपत्ति भगवान की है इन 25 सालों में। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता जब वो समझ जाता है कि सारी संपत्ति भगवान की है। इस प्रकार से जब संपत्ति उसको मिलती है तो उसका दिमाग खराब नहीं होता। इसलिए तो नहीं होता क्योंकि बाय द टाइम ही इज़ 25 और सो ही इज़ वेल ट्रेंड कि वट एवर इज़ देयर इन द वर्ल्ड इट बिलोंग्स टू कृष्णा। इसलिए जब वो धन कमाता है तो आराम से दान दे पाता है और आराम से खुशी से जीता है। कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती। ये मत सोचिए कि दान देने के बाद कैसे आदमी जिंदा रहेगा। हमने तो भक्तों को बहुत प्रसन्न देखा है,
वास्तव में प्रसन्नता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, देने से प्रसन्नता है, ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसलिए उसको समझ में आता है कि सारी चीज़ें भगवान की हैं। अतः ग्रस्त जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार से छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के लिए निमित्त दान देना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। यद करोषि यद जुहोषि यद ददासी, यद जो समथिंग, जो भी आप करते हो, जो भी आप यज्ञ करते हो, जो भी आप दान देते हो, वो सब कुछ किसको किसको अर्पित करो? वो सब कुछ मुझे अर्पित करो। ऐसा भगवान कहते हैं। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति से ही निकलती है और हमें उसको भगवान को ही लौटाना चाहिए। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, यही श्लोक जो कह रहे थे, हम जो यज्ञ करते हैं, खाते हैं, दान देते हैं, वो सब भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको कार दी जाती है, आपको मोबाइल दिया जाता है, आपको सैलरी दी जाती है, आपको लैपटॉप दिया जाता है, आपको सीट दी जाती है, आपको कई सारी चेक साइनिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी, वो अथॉरिटी दी जाती है। लेकिन ये सारी शक्तियाँ इसलिए तो दी जाती हैं ताकि आप कंपनी का काम अच्छे से करें, या इसलिए दी जाती है कि सारी चीज़ें अपने घर में इस्तेमाल करें। उसीलिए भगवान ने आपको बहुत सारी शक्तियाँ, संपदा दी है। इसलिए नहीं दी कि आप इकट्ठे करके हम तिजोरियाँ भर लें, इसलिए दी है कि वो भगवान की सेवा में लगाएं। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। ये सारी शक्तियाँ उधार की हैं, कृष्ण की शक्ति हैं। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद कलमश से रहित होती है। ध्यान रखिए, ऐसी शक्ति कभी भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि एनीवे वी आर यूजिंग इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। इसलिए भक्त लोग कितने भी अमीर हो जाएं, उनका दिमाग एकदम ठिकाने पे रहता है। बाकी लोग बहुत सारे ऐसे बुरे आदतों में पड़ जाते हैं कि धन के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। राजधर्म, ये प्रभुपाद जो है ना, इनके ऊपर बहुत लंबे लंबे पर्पट लिख रहे हैं। इन चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम इसको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा पर्पट और पढ़ता हूँ। वी विल कंटिन्यू द पर्पट इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आई थिंक मंडे और टुमारो रादर। राजधर्म राजनीतिक शिष्टता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न है। यह महान विज्ञान है। ये राजधर्म जो भीष्म पितामह सिखा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये आजकल की कूटनीति राजनीति नहीं है। राजाओं को केवल कर संग्रह करने के लिए, कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, बनने के बजाय दानवीर बनने की विविध विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। आप जानते हैं, जैसे कि हमने सुना कि राजा दशरथ और ऐसे कई लोग, राजा दशरथ के जब ये पुत्र हुए राजा, उन्होंने अपना सारा राज्य ब्राह्मणों को दान में दे दिया और वो पेनीलेस हो गए। सब कुछ दे दिया अपना। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा ठीक है जी, हम क्या करेंगे, आप हमारे बिहाफ पे इस राज्य को चलाइए, लीजिए आप फिर से राजा बने। तो इतने दानवीर होते थे। हम 50% की बात कर रहे हैं। ही गेव 100%। तो इस तरह की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था, जैसा कि पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र, अपने पुत्री को मोक्ष प्रदान करना, यानी कि कृष्ण का परफेक्ट सर्वेंट बनाना। उसको ये नहीं सिखाना कि बेटा, आजकल जैसे होता है ना, बेटा पिट के मत आइयो, हाँ ज़्यादा टॉलरेट कर लेगा तो सब दबा देंगे तेरे को, यू हैव टू रिबेल। ऐसा नहीं सिखाया जाता। उसको यहाँ लिखा है साफ साफ, पिता गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से प्रजा को मुक्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। साफ साफ लिखा है, कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती फिर तो। क्योंकि लोग इतने, जैसे हम देखते हैं आज की डेट में गाँव में जाते हैं, वो ताला और CCTV कैमरा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार का राज्य बन जाता है। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, किंतु उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण ही नहीं मिलता, और हर के एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं। हम डिस्कस कर रहे थे कि बल्कि कोई चुनाव में खड़ा हो जाता है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कोई आपको गोली मार दे, आपका मर्डर ही जाए। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा के सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। हाँ, क्या होता है हमारा मैनिफेस्टो, हाँ, हम सड़कें बना देंगे, घर घर में पानी ले आएंगे, इतने अस्पताल खोल देंगे। क्या किसी के मैनिफेस्टो में आज तक आपने देखा है कि हम सबको
भगवान का भक्त बनाएंगे। हम सबके अंदर चरित्र निर्माण करेंगे, हम सबको टॉलरेंस सिखाएंगे, हम बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों का निर्माण करेंगे। ऐसा मैनिफेस्टो मैंने तो कभी नहीं देखा। इसलिए आप प्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर और धूर्त बन जाते हैं और डामाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत डिटेल में लिख रहे हैं कि आजकल की सभ्यता कैसी बन गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगा बच्चों का भी क्या दोष है, माँ बाप ही नहीं चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण मिले। एवरीबडी इज जस्ट रनिंग इन द रैट रेस ऑफ अर्निंग मनी 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 विच इज स्वीटर देन हनी। दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ, अर्न एंड एंजॉय। तो इसलिए जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा करप्शन, संसार का बेड़ा गर्क इसलिए होता जा रहा है। इसलिए आइए हम उठते हैं इस चैलेंज के लिए, आइए कुछ डिफरेंट करें, आइए हम उस भेड़ चाल में ना चलें, आइए हम कुछ नया दौर चलाएं। कहते हैं नए दौर में लिखेंगे क्या मिलकर नई कहानी, हम वैष्णव जानी। ऐसा करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास करके बहुत बड़ा सागर हम बना पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।